Assalamualaikum dear friends, Kamran here once again with a new video, and today we discuss about a very important topic in English grammar, and that's a subject verb agreement. Actually it's a for MCAT MDCAT learners for 2023. The person or the students who will appear in this year. Especially if after watching this video, I hope so you will grab 4, 5 or 6 marks in English test. I hope you will enjoy it. And let's come to learn about that. आए देखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम किसे कहते हैं। देखें एग्रीमेंट जो वर्ड है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एग्रीमेंट मीन्स आपस में मेल जोल। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट्स क्या क्या है और हम इसके एक एक पार्ट्स को डिफाइन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वन इन इंग्लिश ग्रामर एंड टुडेज लेक्चर आई होप यू लाइक इट मोस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसे डिस्कस करेंगे, दैट इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अली सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो चाहे टू बी वर्ब्स हो चाहे कोई और वर्ब्स हो। फॉर एन एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट सिंपल में लिखें तो देखिए अली स्पीक्स इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा अली स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर ही लिखा है। आए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेम इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। देखें कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ प्लूरल में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल वर्ड किया है स्टूडेंट्स के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है, तो डेफिनेटली आर इस्तेमाल होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब देखें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल हो तो ये सेंटेंस इट वुड बी कंसीडर्ड रॉन्ग वन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आर, तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट आर, बिला वजह हमने एक ही स्टूडेंट की बात की है यहाँ पे, तो हम आर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आए नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट 2 वाज वेरी इजी एंड लेट्स लर्न these are very difficult one now. When two nouns are connected by n, अगर दो इस्म n से कनेक्ट हो और n talks about सेम पर्सन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन एंड के साथ कनेक्ट हो और वो दोनों ही नाउन एक ही शख्स हो, यानी कि हम क्या कहें दो नाउन हो और दो नाउन एक ही शख्स के बारे में बताएं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सच लाइक द कोच एंड मैनेजर। अब यहाँ पे देखें अपीयरेंस से तो हमें लगता है कि ये दो अलग अलग बंदे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो अलग अलग बंदे नहीं है, एक ही शख्स की बात करें, जो कोच है वही मैनेजर है। द कोच एंड मैनेजर इज इन द रूम। अब देखें द प्रिंसिपल एंड टीचर इज इन द रूम, तो देखिए यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है वो टीचर भी है। अगर यहाँ पे हमें कैसे पता, सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चले कि यहाँ पे सिंगुलर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं या हम दो शख्स की बात कर रहे हैं, दो आदमियों की। फॉर एग्जांपल पहला रूल देखें, द कोच एंड मैनेजर, द स्टार्टिंग नाउन हैज टेकन एन आर्टिकल। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसने आर्टिकल लिया है, सेकंड वन वुड बी देयर। अगर ऐसा होगा याद रखें कि जो भी हम इन दोनों को अगर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे पता चले कि हम एक ही शख्स की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे द फर्स्ट वन टेक आर्टिकल,
पहले हिस्से के साथ वो इस नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और याद रहे सेकंड जो सब्जेक्ट है, जो सेकंड पर्सन जो हम निशानदी कर रहे हैं, तो वो वेयर ऑफ आर्टिकल इस्तेमाल होगा। अगर वेयर ऑफ आर्टिकल इस्तेमाल होगा तो समझ लीजिए हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगेन एक मिसाल के साथ सेंटेंस लिखें, फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल एंड टीचर, एंड द टीचर, यहां पे भी द लिखें, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। तो यहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो देखें यहां पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अगर यहां पे दोनों के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लेंगे कि ये दो अलग अलग बंदे हैं। द प्रिंसिपल भी एक अलग बंदा है और द टीचर भी एक अलग बंदा है। तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। इफ इट वुड हैव बीन वेयर ऑफ आर्टिकल, अगर इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड आए और फर्दर हम इस वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आए और रूल नंबर फर्दर हम सीखते हैं। देखिए व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड। अब देखते हैं कि पहले भी हम एक रूल पढ़ चुके हैं। पहले हमने उसमें कहा कि व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड रेफरिंग टू सेम पर्सन, तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। सेम वन यहाँ पे भी क्या है कि हम देखेंगे व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड। अब देखें कि दो नाउन एंड के साथ हम उनको कनेक्ट करें, एंड क्वालिफाइड ईच एंड एवरी। तो पहले हम वो क्या क्वालिफाई करेंगे, उसके पहले हम ईच एवरी का इस्तेमाल करेंगे। देन क्या होगा, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे देखें तो हम अगर ईच का इस्तेमाल ना करें तो यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी जो इस्तेमाल करेंगे, ईच बॉय एंड गर्ल इज इन द क्लास, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ईच बॉय एंड गर्ल इज इन द क्लास। अगर यहाँ पे हम ईच को फिनिश करें तो देखें बॉय एंड गर्ल आर इन द क्लास लिखेंगे। अगर ईच इस्तेमाल करते हैं तो देखें ईच बॉय एंड गर्ल इज इन द क्लास, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वन इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। आए रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। आइदर आर आइदर, नाइदर नॉर आर नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो। These are very confusing words, somehow in tests are somehow given in very difficult usages, but how you will change or how you will solve them, हम देखेंगे कि इस वर्ड्स के साथ, इन कंजक्शन के साथ हम कैसे verbs का इस्तेमाल करते हैं। आइए, with these words the verb agree with the last noun, इनके साथ हम verb जो इस्तेमाल करेंगे वो हम फर्स्ट नाउन को नहीं लिखेंगे, लास्ट नाउन के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आइदर कोच, तो देखें ये हुआ फर्स्ट नाउन, आइदर कोच आर प्लेयर्स। अब देखें यहाँ पे कोच सिंगुलर है और देखें यहाँ पे प्लेयर्स हमने प्लूरल फॉर्म में लिखे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले हम लिख चुके हैं दिस वर्ड्स द वर्ब एग्री विद द लास्ट नाउन, तो हम प्लेयर, ये हमारा लास्ट नाउन है या लास्ट सब्जेक्ट है, इस अंदाज के मुताबिक प्लेयर्स प्लूरल है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे टेक अ फर्स्ट नाउन, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट नाउन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो उसको देखेंगे, एज असिस्टेंट की पोस्ट आई थी लास्ट टाइम पीपीसी में पंजाब साइड पे, तो उसमें यही सेंटेंस आया था, दे रिपीटेड सेम सेंटेंस। तो उन लोगों ने क्या दिया था, यहाँ पे दे लिखा था और यहाँ पे आई लिखा था, तो हम उन लोगों ने वेरी कंफ्यूज किया, तो सबको कंफ्यूजिंग लगा कि यहाँ पे दे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे आए, तो सब ने क्या किया, आर का इस्तेमाल किया। तो हम क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एज अ प्लूरल है,
तो हम प्लूरल लिखेंगे। आई नेक्स्ट वन जो हमारा है नॉट ओनली बट आल्सो, इसके साथ क्या करेंगे? देखें दीज आल्सो, दे आल्सो फॉलो द लास्ट नाउन और द लास्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल नॉट ओनली अली बट आल्सो दे। तो यहाँ पे जो लिखा है दे, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा अली है और लास्ट सब्जेक्ट हमारा दे है, तो हम दे के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? सेम एज एक्यूरेटली हम क्या करेंगे? लास्ट नाउन को फॉलो करेंगे। दे के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? दे के साथ हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये लिखा, यहाँ पे लिखा है दे वर नॉट ओनली अली बट आल्सो दे वर इन्वॉल्व। I hope so you like this, and next part of the video will be uploaded very soon. I hope you will like it, and you must follow our channel, subscribe this and share among your friends. Thank you very much.